माइक हेसन मुल्तान की शदीद गर्मी में प्लेयर्स का हाल अहवाल लेने पहुंचे। वो यहाँ पर इंज़मामुल हक एकेडमी में जो कैंप लगा हुआ है चैम्पियंस कप से पहले, उसमें आए। प्लेयर्स की बातें सुनी उन्होंने, उनसे बातें की, कोचेस के साथ लंबा वक्त लगाया और कप्तानों से भी बातें की। अब बताया ही जा रहा है कि माइक हेसन का खुसूसी इंटरेस्ट है इस टूर्नामेंट में। उसकी वजह यह है कि वो इसको वर्ल्ड कप 2027 से पहले एक अहम आगाज़ जो है ना करार दे रहे हैं। उनसे मेरी भी मुलाकात हुई, रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया क्योंकि अलाउड नहीं था, लेकिन बात की मैंने उनसे। एक तो गर्मी के हवाले से पूछा कि मुल्तान में ये टूर्नामेंट है तो प्लेयर्स के लिए कोई ख़ास आपने जो है वो कोई मैसेज दिया है, तो उन्होंने यही कहा कि रेस्ट करें, जितना ज़्यादा रेस्ट टाइम को यूटिलाइज़ करें उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। दूसरा बड़ा अहम सवाल मैंने उनसे किया और वो ये था कि क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरीज़ इस टूर्नामेंट पर डिपेंड करेगी, जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। बहरहाल मैंने कल भी वीडियो में ये बताया था कि प्लेयर्स इंतज़ार कर रहे हैं और सेलेक्टर्स अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज वो इस टूर्नामेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में, और हाँ, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें, क्योंकि इस दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं। इस दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिविजुअल कैटेगरीज़ के भी हैं, 2 फॉर्मेट खेलने वाले लड़कों के लिए भी हैं, सिंगल फॉर्मेट खेलने वाले लड़कों के लिए भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबको एक ही लाइन में लाकर खड़ा कर दिया जाए। इसी वजह से सेलेक्टर शायद थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। हालांकि एज़ पर माय सोर्सेज जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो साइन हो चुके हैं, बस कैटेगरीज डिफाइन करनी है और कैटेगरीज में कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसके डिसीजन के बाद जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस होंगे। लेकिन इस टूर्नामेंट हो सकता है पूरा टूर्नामेंट ना हो, इनिशियल मैचेस देखे जाएं और उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज़ है या ये जो वार्म अप मैच होने जा रहा है इसका इंतज़ार किया जाए और उसके बाद फिर डिसाइड किया जाए कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में फॉल करेगा। टेस्ट मैच की जो कैटेगरी है उसको कहा जा रहा है वो सबसे एलीट कैटेगरी होगी, उसमें टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट जो होंगे वो रखे जाएंगे और उनको ज़्यादा मुआवजा दिया जाएगा। फिर एक कैटेगरी आएगी, वो भी एलीट, वन ऑफ द एलीट कैटेगरीज में से है, उसमें वो प्लेयर्स होंगे जो कि टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट्स खेलेंगे। हर कैटेगरी के अलग पैसे होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे इस बुनियाद पर दे दिए जाएं कि अच्छा ठीक है ये ए कैटेगरी में था तो इसको ए कैटेगरी में डाल दो, ये बी में था तो इसको बी में डाल दो। नहीं, जिसकी जहां जैसे परफॉर्मेंस होगी, जैसे ज़रूरत होगी, उसको उस हिसाब से उस कैटेगरी में डाला जाएगा ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है वो जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे तो उसके बाद फिर फॉर्मर क्रिकेटर्स भी उसको एनालाइज करेंगे, एक्सपर्ट्स भी एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि भाई कौन सा प्लेयर्स मिस आउट हो गए, कौन से प्लेयर्स आ गए, कौन से प्लेयर्स किस कैटेगरी में डिजर्व करते थे लेकिन वो उस कैटेगरी में नहीं। ये सारी बातें भी होंगी। लेकिन इस वक्त मुल्तान के अंदर मेला सजने के लिए तैयार है। माइक हेसन पहुंच चुके हैं, उनके साथ जो एशले नॉफके हैं वो भी आकर जो है ना उनके साथ मौजूद थे। साथ साथ जो मेन प्लेयर्स हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लैंड सीरीज़, वो सारे के सारे प्लेयर्स जो है वो इस वक्त मौजूद हैं या मुल्तान के अंदर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो प्लेयर्स को हाइड्रेट रहने का मशवरा दिया है माइक हेसन ने। लेकिन इस गर्मी और इस चैलेंजिंग सिचुएशन या कंडीशंस में प्लेयर्स के लिए यकीनी तौर पर आसान नहीं होगा। जान भी लगानी है और ख़ुद को इस वेदर से लड़ाना भी।